अग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 1 प्रयास संख्या 155। तो हम मध्य लीला का सारांश पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट सुना कि किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने देवानंद पंडित पर कृपा करी, गोपाल चापल पर कृपा करी और ऐसे बहुत सारे नास्तिकों पे, अपराधियों पे भी कृपा करी यदि उन्होंने भगवान और भक्तों के चरणों को पकड़ लिया। वृंदावन या बेन प्रभु सुनी नृसिंहानंद पथ सजाइल मने पाइया आनंद। जब श्री नृसिंहानंद ब्रह्मचारी ने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाएंगे तो वे बड़े प्रसन्न हुए और मनी मन उस मार्ग को सजाने लगे। तो ये कथा भी बड़ी अच्छी कथा आएगी, आगे हम सुनेंगे कैसे कि हम मानसिक रूप से भगवान की सेवा कर सकते हैं। जब हम फिजिकल सेवा नहीं कर सकते भगवान की, गुरु की, तो हम मानसिक रूप से चिंतन करके सेवा करते हैं। ओनली देन व्हेन वी, जब हम एक्चुअली में ना कर पाएँ। तो नरसिंह ब्रह्मचारी ने क्या किया, वो भगवान के रास्ते में फूल गिराते रहे कि वो रास्ता में जाएंगे वृंदावन की तो यहाँ से मुड़ेंगे, यहाँ पर फूल लगे होंगे, यहाँ पर केले के पेड़ लगे होंगे, यहाँ पर ये सजा होगा या सड़क पे सुगंधित जल छिड़का जाएगा। तो ऐसा वो करने लगे और अचानक से उन्होंने बोला महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे, क्योंकि एक स्टेज के बाद वो रास्ता आगे बना ही नहीं चिंतन में। तो जब चिंतन में नहीं बना तो उन्हें समझ में आ गया कि महाप्रभु इसके आगे नहीं जाएंगे। तो वास्तविकता में महाप्रभु वहीं तक गए जब एक्चुअली में गए और वहाँ से फिर वो वापस आ गए। तो वो सारी चर्चाएं हम आगे सुनेंगे। कुलिया नगर हईते पथ रत्ने बांधाइल निविंत पुष्प शैया ऊपरे पातिल। सर्वप्रथम नृसिंह ब्रह्मचारी ने कुलिया नगरी से शुरू होने वाली एक चौड़ी सड़क का चिंतन किया। उन्होंने पुनः इस सड़क को रत्नों से सजाया और इसके ऊपर डंठल रहित फूलों की एक सेज बिछाई। तो भगवान को जब फूल ऑफर करे जाते हैं तो जो पेटल्स होते हैं उनमें से डंठल निकाल देने चाहिए। और फूल किस प्रकार से भगवान की आरती की थाली बनानी चाहिए, ये बड़ी सतर्कता के विषय हैं, छोटे छोटे विषय हैं। जैसे कि फूलों में माना डंडियाँ भी हैं पीछे। आपने गुलाब के फूल तोड़े, उसके पीछे इतनी इतनी डंडी भी आती है साथ में, उस डंडी को ऐसे तोड़ लेना चाहिए। ध्यान रखें कि पंखुड़ी ना टूटे। अगर पूरे पूरे फूल भगवान को अर्पित करने हैं तो नीचे की वो छोटी छोटी डंडियाँ तोड़ के थाली में सजाते हैं। अब थाली में सजाते हुए ऐसे उठा के ऐसे नहीं डालने देते हैं, उसमें उल्टा सीधा, उसमें सीधे सीधे फूल लगाए जाते हैं। इस प्रकार से थाली को, उस प्लेट को सजाया जाता है। और अगर पेटल्स डालने हो तो उसमें डंठल नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से बड़ी सतर्कता से भगवान की सेवा की जाती है। तो इन्होंने तो रत्नों से सड़क को सजाया और उसके ऊपर से फूलों की सेज लगा दी, डंठल रहित फूल। इस प्रकार से वो मानसिक रूप से भगवान की सेवा कर रहे थे, ऐसा उनका भाव था। और भाव कभी कोरा नहीं होता है, कभी मौका मिले तो आदमी वैसा करने का भी प्रयास करता है। ऐसा ही भाव में मंत्र, मन में मंत्र वही करे जो एक्चुअली में भी मंत्र करता है। तो मन में भी मंत्र कर सकता है।
पथे दुई दिके पुष्प बकुले रश्रेणी मध्य मध्य दुई पाशे दिव्य पुष्करणी। उन्होंने मन ही मन सड़क के दोनों किनारों को बकुल पुष्प के वृक्षों से सजाया। तो वृक्ष भी लगा दिए यार, बकुल उन्होंने चॉइस करी कि अब ये वाला फूल लगना चाहिए, अब यहाँ पर ये फूल लगना चाहिए, और बीच ही बीच में दोनों और दिव्य सरोवर भी निर्मित कर दिए। दोनों तरफ सरोवर हैं, पेड़ लगे हैं, भगवान उसके बीच में से चलते हुए वृंदावन को जा रहे हैं। दैट इज़ उनका भाव है, भगवान को सर्व। तो भक्तों की दुनिया ही ऐसी है। मुझे लगता है दुनिया में जब लोग जाते होंगे भगवान के पास तो ये मांगते होंगे कि मेरा ऐसा घर हो, उसी में दोनों तरफ सरोवर हो, भगवान ऐसे पेड़ लगे हों। ऐसी हम इच्छा लेके भगवान के पास जाते हैं, लेकिन भक्त लोग भगवान को सर्व करने के लिए चिंतन करते हैं। रत्न बांधा घाटता है प्रफुल्ल कपल कमल नाना पक्षी कोलाहल सुधा सम जल। इस सरोवर में स्नान करने के घाट रत्नों से बने थे। हाँ, जो घाट हम बनाते हैं कच्चे घाट होते हैं। ये तो जब ये नदी का किनारा होता है वो कच्चा होता है, मिट्टी वहाँ से गीली हो रही होती है, तो उसमें नहाना कई बार थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, तो पक्का घाट बना दिया जाता है। किनारों को पक्का कर देना, यही घाट बनाना है एक तरह से। तो वो घाट भी कैसे बने थे? रत्नों से बने थे, और जिसमें कमल के फूल खिले थे, तरह तरह के पक्षी चहक रहे थे, और सरोवर का जल अमृत के समान था। सरोवर का जल अमृत के समान था। शीतल समीर वहे नाना गंध लैया कानाई नटशाला पर्यंत लईला बांधिया। पूरी सड़क में नाना प्रकार की शीतल हवा बह रही थी, जो विविध फूलों की सुगंध से लदी थी। वे सड़क को कन्हई नाट्यशाला तक बनाते हुए ले गए। तो बता रहे हैं कि ये जगह जो है कलकत्ता से लगभग 200 मील दूरी पर पूर्वी रेलवे की लूप लाइन में है। रेलवे स्टेशन का नाम है तालझाड़ी, जहाँ उतरकर लगभग 2 मील चलने पर कन्हई नाट्यशाला आ जाता है। तो कन्हई नाट्यशाला तक ये रास्ता, सुंदर पेड़, फूल, रत्न, सरोवर, घाट, ये सब बना दिए उन्होंने। अब आगे मन ना ही चले ना पारी बांधीते पथ बांधा नाया या नृसिंह हाइला विस्मिते। नृसिंहानंद ब्रह्मचारी अपने मन में कन्हई नाट्यशाला के आगे सड़क नहीं बना पाए। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि सड़क आगे क्यों नहीं बन पा रही है। वो बड़े चकित थे। तो इवन मानसिक चिंतन के लिए भी हमें भगवान की कृपा चाहिए। एक्चुअल सेवा के लिए तो भगवान हमें देते ही हैं शरीर, इंद्रियां, रिसोर्सेज, लेकिन मानसिक चिंतन भी भगवान की देन है, क्योंकि हमारा मन इतना गंदा है कि हम उसमें कुछ ना कुछ उटपटांग विचार आते रहते हैं। मन शुद्ध होना मुझे लगता है एक बहुत बड़ा वरदान है, क्योंकि जिसका चित्त शुद्ध हो जाता है वो एकदम शांत हो जाता है, खुशी प्रसन्न चित्त रहता है हमेशा, क्योंकि मन शांत है, शुद्ध है। इसलिए मानसिक रूप से भगवान की सेवा करना भी बड़ा मुश्किल काम है, बल्कि मुझे लगता है वो ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि फिज़िकली हम अपने शरीर को फोर्स कर देते हैं कीर्तन करने के लिए, लेक्चर में बैठने के लिए, प्रसाद पाने के लिए, लेकिन मानसिक रूप से करना ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए बोलते हैं भजऊँ रे मन श्री नंद नंदन। और मन इतनी आसानी से लगता नहीं है, काफ़ी लंबे प्रैक्टिस के बाद। हाँ, क्या कहते हैं भगवान मन को कंट्रोल करने के लिए कि अभ्यास करो और वैराग्य पैदा करो। कंटिन्यूसली जब हम वैराग्य और अभ्यास, उसका वैराग्य का अभ्यास करेंगे तो मन जो है जब यहाँ से डिटैच होगा तो कृष्ण में लगेगा, जब कृष्ण में लगेगा तो यहाँ से डिटैच होगा, तो एक जगह अटैचमेंट, दूसरी जगह डिटैचमेंट, इसमें थोड़ा समय लगता है। इसलिए मानसिक रूप से सेवा करना ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये तो मानसिक रूप से सेवा कर रहे थे तो अचानक से आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसा कि जैसे ठेकेदार ने बदरपुर का स्टॉक रोक दिया हो, सीमेंट का स्टॉक रोक दिया हो, तो आगे बना ही नहीं पा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। निश्चय करी हा करी सुन भक्तगण एक बार न याबे न प्रभु श्री वृंदावन। तब उन्हें समझ में आ गया। उन्होंने बोला, उसके बाद उन्होंने विश्वास पूर्वक भक्तों को बताया कि इस बार महाप्रभु वृंदावन नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे सड़क बनी नहीं रही है। इसका मतलब महाप्रभु की इच्छा नहीं है, क्योंकि ये भी जो मैं सोच पाया ये उन्हीं की इच्छा से सोच पाया। प्रयास तो हम करेंगे हमेशा। देखिए, हम ऐसा नहीं करेंगे कि भगवान की शायद इच्छा ही नहीं थी तब करना ही क्यों है। प्रयास हम करेंगे, डू आवर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट। बाकी कृष्ण में छोड़ देंगे।
तो प्रयास जरूर करना है। तो इन्होंने प्रयास किया, खूब प्रयास किया, खूब प्रयास किया, नहीं हुआ तो इसका मतलब भगवान की अब इच्छा यही है, अब कुछ और प्रयास करेंगे। तो उन्होंने बताया इसका मतलब भगवान आगे जाएंगे नहीं। नरसिंह ब्रह्मचारी चैतन्य महाप्रभु के बहुत बड़े भक्त थे। अतएव जब उन्होंने सुना कि महाप्रभु कुलिया से वृंदावन जा रहे हैं तो भौतिक धन ना होते हुए भी वो अपने मन के भीतर उनके लिए एक आकर्षक मार्ग बनाने लगे जिसे होकर महाप्रभु जा सकें। इस मार्ग का कुछ विवरण दिया गया है, किंतु वे अपने मन के भीतर कन्हई नटशाला के आगे नहीं बना पाए। शुद्ध भक्त के लिए भौतिक दृष्टि से मार्ग बनाना या मन के भीतर मार्ग बनाना एक समान है। इसका कारण यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जनार्दन भावग्राही हैं, अर्थात वे भाव को ग्रहण करते। तो भाव है क्या? भाव है कि मैं ऐसा बनाऊं, जेन्युइन भाव है। अगेन ऐसा नहीं है कि चलो ये नहीं कर पाए तो मन से ही कर लेते हैं। मतलब जैसे कई लोग बोलते हैं कि नाम क्या है, मन का समथिंग लाइक दैट, मन का फेर कि मन के को फेरने से क्या होगा, मन के को फेरो, इस तरह से लोग बोलते हैं। तो ये उसकी बात नहीं हो रही है। इसका मतलब जैसा हमने बताया कि भाव है आपको केला खिलाने का, लेकिन खिला रहे हैं छिलका, क्योंकि भाव में इतना डूब गए हैं कि विदुर जी, हाँ राइट, केले का छिलका खिला रहे हैं और सबरी को इतना भाव है कि भूल गई है कि एटिकेट क्या कहते हैं और वो झूठा करके खिला रही है। भाव तो है, लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न जैसे हम कहते हैं यथाशक्ति, शक्ति कम है, भाव पूरा है, तो भाव से करा जा सकता है और शक्ति को मैक्सिमम यूटिलाइज करा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि शक्ति को बचा लेना है और भाव को लगा देना है। ये एक तरह का भाव वर्ड, वो फिर वर्ड ही गलत है। भाव वो कंजूसी है। तो इसलिए आप बता रहे हैं कि अगर भक्त भाव से कुछ करता है तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं। उसके लिए चाहे मार्ग वास्तविक रत्नों से बनाया जाए या मानसिक रत्नों से, दोनों एक समान है। मन सूक्ष्म होते हुए भी आखिर पदार्थ है कि नहीं? मटेरियल एलिमेंट है। मन बुद्धि अहंकार सटल बॉडी है। तो आपने इस मटेरियल एलिमेंट को लगाया, जैसे कि आपने किसी ग्रॉस मटेरियल एलिमेंट को लगाया। अतः कोई भी मार्ग, चाहे वह स्थूल पदार्थ हो या सूक्ष्म हो, भगवान की सेवा के लिए है और लगाया जाए तो भगवान को स्वीकार करते ही हैं। भगवान भक्त के भाव को ग्रहण करते हैं और यह देखते हैं कि वह सेवा के लिए कितना तत्पर है। इसलिए भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, विद लविंग हार्ट डिवोशन, कोई यदि मुझे ये चीज़ें प्रदान करता है। भक्त को छूट रहती है कि वो चाहे स्थूल पदार्थ से सूक्ष्म पदार्थ से भगवान की सेवा करे। और भगवान कहते हैं तद हम भक्ति उपसतम अश्नामी प्रयात्मना, कि यदि कोई मुझे भक्ति से ये प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। असली वस्तु क्या है? असली वस्तु भक्ति है। भक्ति क्या है? प्रेममयी सेवा प्रेम वर्ड बड़ा वॉलेंटरी, उत्साहित होके, एंथुजियाज्म के साथ, मर के, घिस के, पिट के, आउट ऑफ प्रेशर, रजोगुण में तमोगुण में नहीं। सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना पड़ेगा। इट शुड कम फ्रॉम द हार्ट। ये भक्ति को पैदा करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। अगेन ये अनकंडीशनल होती है। हाँ, लिखा है इसमें, प्रभुपाद कह रहे हैं अहेतुक के प्रतिहता। प्रभुपाद बता रहे कि अहेतुक की भक्ति को किसी भी भौतिक अवस्था द्वारा रोका नहीं जा सकता। इसके लिए धनवान होने की आवश्यकता नहीं है, गरीब व्यक्ति भी कर सकता है। हाँ, यदि कोई निम्न अभिलाषा नहीं है तो भक्ति को किसी भी भौतिक स्थिति से रोका जा ही नहीं सकता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी अभिलाषिताएं बहुत सारी पैदा हो जाती हैं। और दिक्कत क्या है कि प्रभुपाद ने ऐसा अनेक जगह पे लिखा है कि हमारी अभिलाषिताएं ही हमारे दुखों का कारण बनती है। इसलिए अभिलाषिता केवल भगवान को सर्व करने की होनी चाहिए। इस प्रकार बता रहे हैं अहेतु की अप्रतिहता, उसको फिर किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई शर्त नहीं है, उसमें आनंद है। नहीं तो क्या होता है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, वो अशांति रहती है जीवन में हमारे, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं क्योंकि दिल टूटता रहता है रोज़ किसी ना किसी बात पर। आज ये प्राप्त नहीं हो पाया, ये ऐसा हो जाता, काश ये ऐसा हो जाता, कुछ ना कुछ चलता रहता है। एंड देन व्हेन वी फ्लो विद कृष्णा, इस प्रकार से हम इच्छा करते हैं एंड देन लीव ऑन रेस्ट ऑन कृष्णा। मेन उद्देश्य भगवान को सर्व करना है। तो अब कन्हई नटशाला में जब रास्ता आगे नहीं बना तो वो दुखी नहीं हुआ, रास्ता आगे क्यों नहीं बना, अरे रास्ता आगे क्यों नहीं बना। ही डिसाइडेड का मतलब भगवान आगे नहीं चाहते, मैंने प्रयास कर लिया। उसी तरह हम जीवन में कुछ सर्व करने का भी प्रयास करते हैं तो कई बार हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, कई बार हम फेल हो जाते हैं।
कनाई नटशाला ही ते आसी व फिरियाँ, जानी बेपश्चात कहीं लू निश्चय करियाँ। नृसिंहानंद ब्रह्मचारी ने कहा, महाप्रभु कन्हई नटशाला तक जाएंगे और पुनः लौट आएंगे, इसे तुम बाद में जानोगे, किंतु मैं अभी बड़े ही विश्वास के साथ कह रहा हूँ। गोसाई कुलिया ही ते चलीला वृंदावन, संगे सहस्त्रे कर लोक यत भक्तगण। जब चैतन्य महाप्रभु कुलिया से वृंदावन की ओर चलने लगे तो हजारों लोग उनके साथ चलने लगे। ये सारे डिवोटीज थे, अनंत डिवोटी उनके पीछे चल रहे हैं, साक्षात भगवान ही चल रहे हैं। और उनके पीछे कितने लोग थे, कह रहे कोई संख्या नहीं थी, इतने लोग उनके साथ में चल रहे थे। अब ये बड़ी समस्या है। इवन अभी भी अगर एक बड़ी यात्राएं निकलती हैं तो हाईवेज जैम हो जाते हैं कई बार, वो पुलिस लगती है, साइड में चलो, इधर चलो, उधर चलो। बड़ी बड़ी यात्राएं, ब्रजमंडल परिक्रमा है, नहीं तो हम वहाँ पंढरपुर उस साइड में इतनी भयंकर बड़ी यात्रा निकलती है, वो पद यात्रा। तो ऐसी यात्राएं आज भी निकलती हैं। तो आज तो हाईवे चौड़े हैं, उस ज़माने में तो ऐसे हाईवे नहीं थे, समझ लीजिए। निकलते होंगे तो कहाँ से कैसे निकलते होंगे वो लोग। यहाँ आय प्रभु तहाँ कोटि संख्य लोक, देखी ते आई से लेखी खंडे दुख शोक। महाप्रभु जहाँ जहाँ गए वहाँ संख्य लोगों की भीड़ और जुड़ते गए और जुड़ते गए और जुड़ते गए। और जो उनका दर्शन कर लेता था उसका दुख दूर जाता था। जब दुख दूर जाएगा तो जीवन में करेगा क्या, वो पीछे पीछे चल के हरे कृष्णा करता हुआ पीछे पीछे चल पड़ेगा। तृप्त हुआ, संतृप्त हुआ व्यक्ति, या समझ लीजिए उस अमृत को चखा हुआ व्यक्ति उस अमृत की और इच्छा करने के लिए महाप्रभु के पीछे पीछे ही चलने लगे। तो वो भीड़ बढ़ती चली गई। यहाँ यहाँ प्रभुर चरण पड़े चलिते, से मृतिका लय लोक गर्त हया पथे। जहाँ जहाँ महाप्रभु के चरण कमल भूमि पर गिर पड़ते थे, लोग तुरंत उस धूल को ले लेते थे नीचे से। उन लोगों ने इतनी धूल एकत्रित कर ली कि कई जगह पर गड्ढे बन गए। इसको कहते हैं भाव। जहाँ भक्त पद जल, भक्त पद धूलि, भक्त उच्छिष्ट जैसे बोलते हैं, उक्त उच्छिष्ट, भुक्त उच्छिष्ट, 3 महाबल। तो उसी प्रकार भक्तों की पद की धूलि की भी इतनी विशेषता है। तो जहाँ महाप्रभु पैर रखते थे उस जगह को एक ने हाथ लगाया, दूसरे ने हाथ लगाया, ऐसे करते हैं ना जस्ट। अब ऐसे कर सोचिए 1000, 2000, 3000 लोग ऐसे करेंगे तो वहाँ गड्ढा बन जाएगा। तो इस प्रकार वहाँ गड्ढे बन गए। एछे चली आइला प्रभु राम के ली ग्राम, गौड़े रन निकट ग्राम अति अनुपम। और महाप्रभु चलते चलते राम केली गांव में पहुँचे। ये गांव बड़ा विशेष है, बंगाल की सीमा पर है, बड़ा मनोहर है, क्योंकि यहाँ पर रूप और सनातन रहते थे। तहाँ नृत्य करे प्रभु प्रेमे अचेतन, कोटि कोटि लोग ऐसे देखीते चरण। रामकेली के ग्राम में महाप्रभु संकीर्तन करते समय नृत्य करते और कभी कभी भगवत प्रेमवश अपनी चेतना खो बैठते। तो क्वेश्चन इज कि वहाँ पर तो कुछ ऐसा था नहीं कोई लीला स्थली नहीं थी, लेकिन भगवान को अपने उन भक्त, सुंदर भक्त, बड़े प्रेमी भक्त थे भगवान के दोनों, बल्कि 3 ही थे, अनुपम भी थे साथ में। तीनों भाई बड़े प्रिय भाई थे, जो कि आगे इन्होंने बहुत कुछ करना था। और भगवान के गोलोक धाम से उनके पार्षद ही थे वही वहाँ पर थे। तो महाप्रभु ने वहाँ बहुत नृत्य किया, कीर्तन किया और प्रेम में चेतना खो गए, बेहोश हो गए। राम केली ग्राम में असंख्य लोग उनके चरण कमलों का दर्शन करने के लिए आए। गौड़ेश्वर यवन राजा प्रभाव सुनिया, कही ते लागी लव किच्छु विस्मय विस्मित हैया। जब बंगाल के मुसलमान राजा ने ये सुना कि कई लोग उनके पास आ रहे हैं, उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये लोग घबरा जाते हैं कि धर्म परिवर्तन हो जाएगा। इतनी मुश्किल से तो हिंदुओं को मुस्लिम बनाया है कि फिर से हिंदू बन जाएंगे या कुछ हमारे ही उधर को ना चले जाएं, इस प्रकार का भय। तो असंख्य लोग उनसे आकृष्ट हो रहे हैं। तो बड़ा विस्मित हुआ। कहने लगा, उस समय बंगाल का मुसलमान राजा कौन था? नवाब हुसैन शाह। वीना दाने ए तक लोक यार पाँचे हैया, से ही तक गो साई इहा जानी हा निश्चया। अब वो सोचने लगा कि कोई व्यक्ति के अंदर इतना पावर कैसे हो सकती है कि वो इतने लोगों को खींच ले अपनी तरफ। बिना कुछ दान दिए जिस व्यक्ति का इतने लोग अनुसरण कर रहे हैं, वह निश्चय ही ईश्वर का कोई दूत है, मैसेंजर है। मैं निश्चित रूप से ऐसा मानता हूँ। ये कोई साधारण व्यक्ति हो ही नहीं सकता। मैसेंजर ऑफ गॉड। मोहम्मद, आई थिंक कहते हैं मोहम्मद का मतलब यही होता है, उनको लोग भी कहते हैं मोहम्मद मैसेंजर है। अब मैसेंजर तो ऐसा तो नहीं है ना, मैसेंजर मुस्लिमों में अलग होगा, उसमें अलग होगा, मैसेंजर तो मैसेंजर है। तो उन्होंने कहा ये कोई डेफिनेटली कोई मैसेंजर है। काजी यमन इहर न करी हस हिंसन, आपन इच्छाए बुलुन यहाँ उहर मन,
उस मुसलमान राजा ने अपने काजी यानी कि मजिस्ट्रेट को, जैसे डीएम वगैरह होते हैं आजकल, उसको आदेश दिया कि इस हिंदू ईश्वर के दूत को ईर्ष्यावत तंग मत करना, जहाँ भी जाए जो भी करे उसे करने देना। सोचिए, ये भगवान का प्रभाव है। जीवात्मा भगवान के सामने क्या है ना। जब काजी ने एक बार मृदंग वृदंग तोड़ दिया था, बोल दिया था जेल में बंद कर देंगे, तभी महाप्रभु ने कहा मैं देखता हूँ कि कौन बंद कर सकता है, कौन क्या कर सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो मुस्लिमों के अटैक कई बार हुए और जो मंदिर तोड़े गए, उसमें भी हम ये नहीं समझते कि भगवान लाचार हो गए, है ना। हम वी कैन नॉट अंडरस्टैंड क्या भगवान के उसके पीछे उद्देश्य रहे, कहाँ भगवान को जाना था, कहाँ लुप्त लीला करनी थी, कहाँ प्रकट लीला करनी थी, क्या क्या करना था। कृष्ण इज़ नेवर हेल्पलेस, इज़ ऑल पावरफुल, ऑल नॉलेजेबल, एवरीवेयर अवेलेबल, ओमनिशिएंट, ओमनीपोटेंट। तो ये हमें समझना पड़ेगा। इस प्रकार से यदि कोई कहे कि जैसे प्रचलन हुआ कि भगवान अपने खाने को नहीं बचा पाए, चूहा खा गया, किसी ने मंदिर तोड़ लिया, तो ये क्या भगवान की शक्ति है? इसका मतलब मंदिर वंदिर पूजा वूजा ये सब विग्रह यूजलेस हैं। हाँ, ये थोड़ा सा भगवान की लीलाओं को अपने लिमिटेड माइंड से समझने के बराबर हो गया, उनकी लीलाओं को कॉम्प्रिहेंड करना। हम अभी तक ये कॉम्प्रिहेंड तो कर नहीं पाए, ये सूर्य में इतनी पावर आ कहाँ से रही है, इतनी गैसेज कहाँ से सप्लाई हो रही है, प्रकृति का ही 1% हम समझ नहीं पाए कि चल कैसे रहा है ना। इसलिए उनके प्रयोजन को समझना हमारे समझ के बाहर है। इस प्रकार से मुसलमान व्यक्ति यहाँ पर समझ गया, उन्होंने कहा ये कोई ईश्वर का दूत है, उसे करने दो जो कर रहा है। केशव छत्रीरा राजा वार्ता पूछीला, प्रभु महिमा छत्री उड़ाइया दिला। और मुसलमान राजा ने क्या किया, अपने सहायक था उनका केशव छत्री, हिंदू व्यक्ति था, उनका इनके बारे में जानते हैं, इससे जानते हैं जरा ये हिंदू ही तो है, ये बताएगा भैया कौन है ये व्यक्ति, इतना प्रभावशाली कैसे है, भगवान है, भगवान का दूत है, कौन है। तो उसने महाप्रभु के बारे में सब कुछ जानते हुए भी बात को टाल दिया। उसको डर था, कुछ बताऊंगा तो कहीं कुछ इंटरफेरेंस ना कर दे, कुछ हिंड्रेंस पैदा ना कर दे महाप्रभु के मिशन में, प्रोसेस में। उसको तो पता था कौन है महाप्रभु, तो उसने टालने के लिए चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों को विशेष महत्व नहीं दिया। हाँ, कोई साधु है, बहुत साधु आते हैं, इज़ वन ऑफ देम। इस प्रकार से कहीं कुछ उसको कुछ ईर्ष्या ना हो जाए, या उसको लगे अच्छा ये हिंदुओं का भगवान है, पकड़ के बंद कर दो। कई लोग ऐसी चर्चाएं चलती हैं ना कि मक्का मदीना में एक शिवलिंग है, वहाँ पे पकड़ के बंद कर कई सारे ऐसे विचार चलते रहते हैं। वो थोड़ा हेटरेट है आपस में, ऐसे पैदा हो गई है धर्मों की, तो एक दूसरे के बारे में अक्सर ऐसी चिंताएं रहती हैं। अगेन मुझे तो ऐसा लगता है कि आपने पॉजिटिव चीज़ को करिए जो भगवान ने हमें दिया है, बाकी चीज़ें भगवान अपने आप देख लेंगे कि उन्हें क्या करना है। तो इस प्रकार का डर इन्हें था, तो इन्होंने बताया नहीं कुछ। भिखारी सन्यासी करे तीर्थ पर्यटन, तारे देखी बारे ऐसे दुई चारी जन। केशव छत्री ने मुसलमान राजा को बतलाया कि चैतन्य महाप्रभु एक सन्यासी हैं। सन्यासी ही तो है, विभिन्न तीर्थस्थलों की यात्रा कर रहा है, कुछ लोग उसको देखने आ जाते हैं, और क्या है। ये नहीं बताया कि साक्षात भगवान है। यवने तो मारे ठाई करे लगानी, तार हिंसाए लाभ नाही हाय हार जानी हानि। केशव छत्री उसके मंत्री ने कहा आपका मुसलमान सेवक ईर्ष्यावश उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। मतलब बेमतलब में, अब देखिए ऐसे आदमी सोच के ऊपर सोच बना लेता है। अच्छा उसने ऐसा कहा होगा, अच्छा उसने ऐसा सोचा होगा, अच्छा मेरी सास ना वहाँ हंस रही है तो ज़रूर ऐसा सोच रही होगी या बहू सोच रही है, या हम भक्त लोग सोच रहे हैं ये मेरे बारे में बात करें। कुछ ना कुछ हम सोच के ऊपर सोच बना लेते हैं। हाँ, अच्छा उन्होंने ये सोच रहे होंगे, अच्छा वो ये सोच रहे होंगे, अच्छा वो कहीं ऐसा तो नहीं कर देंगे। तो उन्होंने कहा आपका मुसलमान सेवक जो है ईर्ष्यावश षड्यंत्र बना रहा है। अभी तो षड्यंत्र कोई बना ही नहीं है यहाँ, मेरे विचार से उसमें अधिक रुचि लेना नहीं चाहिए आपको। आप छोड़ो ना, आप कहाँ ध्यान लगा रहे हो, सन्यासी तो है, क्यों दिमाग लगा रहे हो वहाँ पर, इससे नुकसान और हो जाएगा, सोचो मत। अब क्या सोचते हो, अपने भगवान के बारे में कुछ भला ही सोच रहे थे वैसे तो। राजा रे प्रबोधि केशव ब्राह्मण पठाया, चली बारे तरे प्रभु रे पठाई कहिया। इस प्रकार राजा को समझा बुझाकर केशव छत्री ने चैतन्य महाप्रभु के पास इस प्रार्थना के साथ एक ब्राह्मण दूत भेज दिया कि तुम वहाँ से चले जाओ जल्दी, ये मुस्लिम राजा है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी, मुसीबत हो जाएगी, हे भगवान, हे प्रभु। एक ब्राह्मण को भेज दिया दूत को, यहाँ से आप चले जाइए। ये राजा का कोई भरोसा है, कोई आज से ऐसे आदमी का कोई भरोसा है, आज ये फेवरेबल है कल अनफेवरेबल हो जाए, हू नोज। हाँ, इसलिए निकल जाते हैं।
दबीर खासेर राजा पूछिल निभृते, गोसाई महिमा तेहो लागिल कही थे। अब राजा ने क्या किया, अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति से पूछा, दबीर खास। अब दबीर खास तो एक मुस्लिम हुआ। मुस्लिम कैसे बताएगा, क्योंकि ये मुस्लिम नहीं थे। ये कौन थे, ये रूप गोस्वामी थे, जिनका नाम दबीर खास पड़ गया था या इसने रख दिया था। ये कथा अलग है, किस मजबूरी में इन्होंने काम किया। तो इन्होंने रूप गोस्वामी से सोचा ये इंटेलिजेंट आदमी है, ये सही बताएगा। अब जब रूप गोस्वामी से पूछा गया तो रूप गोस्वामी तो उन्होंने महाप्रभु की सारी महिमाओं का वर्णन कर डाला। हाँ, सब बता दिया। ये तो हमारे है ना, ये भगवान है, यू नो दैट। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदाय थे, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर अतिशय नाम। ये स्वयं भगवान है। ये भगवान का ओरिजिनल रूप श्याम सुंदर है। ये कलयुग में श्याम सुंदर रूप में नहीं आए हैं, दूसरे रूप में आए हैं। यू नो दैट। आपको आप उसके पास शरणागति कर लेनी चाहिए, प्रणाम कर लेना चाहिए, ये वो सब बता दिया। ये तो हमारे राज्य दिल, ये तो हमारे गोसाया, तुम्हारे देश तुम्हारे भाग्य जन्मिला आसैया। कहते हैं कि ये तुम्हें जो राज्य दिया है ना, ये तुम राजा हो, इनकी कृपा से तुम राजा हो। आप इनकी कृपा से इनके दूत हो। राजा इज अ मैसेंजर ऑफ गॉड। आप दूत हो किसके, इन्हीं के दूत हो। आप इनके बिहाफ पे आप राज्य चला रहे हो। हाँ, और आपका बड़ा सौभाग्य है कि वो यहाँ पर आए हैं, और आपका सौभाग्य है कि आप इस देश के राजा बने। लेकिन उस सब के पीछे यही हैं साक्षात, बता दिया उन्होंने। तुम्हार मंगल वांछे कार्य सिद्धि है, इहर आशीर्वादे तुम्हार सर्वत्र ऐ जया। ये ईश्वर के दूत सदैव आपके मंगल के आकांक्षी हैं। उन्हीं की कृपा से आप सारे काम आपके सफल हो रहे हैं। उनकी आशीर्वाद से आपकी सर्वत्र विजय होगी। मोरे के न पूछ तुम्ही पूछ आपन मन, तुम्ही नराधिप हयो विष्णु अंश सम। आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, आपका मन क्या कहता है बताइए। आपको नहीं लग रहा क्या, आपका मन में ऐसी बात नहीं आ रही कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई भगवान ही है। हाँ, आप जनता के राजा होने के कारण पूर्व पुरुषोत्तम भगवान के प्रतिनिधि हैं। अतएव आप तो मुझसे भी अच्छी तरह से जानते हैं, समझ सकते हैं। तोमार चित्ते चैतन्य रखे छे हय ज्ञान, तोमार चित्ते यही लया सही तब प्रमाण। तो रूप गोस्वामी ने राजा को बताया कि उनके मन में उसका मन जो है चैतन्य महाप्रभु को जानने का एकमात्र साधन है। मन में आंखें बंद कीजिए और चिंतन कीजिए कि ये व्यक्ति कौन है। राजा को विश्वास दिलाया कि जो उसके मन में आए उसी को प्रमाण मान ले। वो समझ गए थे कि इसके मन में आ ही चुका है। हाँ, और आदमी अपने मन से ज़्यादा किसी की नहीं मानता है। वास्तव में बात तो ये है, कोई शिक्षा भी उसको उतनी अच्छी लगती है जितना उसका मन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। कोई आइडिया भी उसको उतना अच्छा लगता है जितना मन उसको एक्सेप्ट कर लेता है। वो बात अलग है कि मन जो है 3 मतलब सटल एलिमेंट का पार्ट है, भौतिक तत्व है, दूषित हो चुका है। फिर भी समहाउ हम अपने मन की ही बात को हमेशा मानते हैं, क्योंकि हम अपने आप को अपने मन से ही आइडेंटिफाई करते हैं। इसलिए हमें लगता है कि मेरा मन जो है सबसे बड़ा मेरा शुभ चिंतक है। मेरा मन अंदर से गलत आवाज़ क्यों निकालेगा। अगर मुझे लग रहा है कि ये बात ठीक नहीं है तो इसका मतलब वो ठीक नहीं है मेरे लिए, है ना। हम इस प्रकार का हमारा, क्योंकि मन और अपने को अब एक दूसरे से अलग करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अस। हमें जो भी अंदर विचार चल रहा है हमें लगता है ये मेरा विचार है, जबकि प्रभुपाद ने हमें बताया कि थिंकिंग फीलिंग एंड विलिंग मन का कार्य है। विचार मन से पैदा होते हैं, बुद्धि उसको बताती है कि सही है कि या गलत है। लेकिन ये दोनों ही मटेरियल एलिमेंट है। तो स्पिरिचुअल एलिमेंट क्या है, स्पिरिचुअल एलिमेंट है गुरु साधु शास्त्र की बात को सुन के उसको मान लेना। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो व्यक्ति इतना एलिवेटेड नहीं था, लेकिन इंटेलिजेंट आदमी देश काल परिस्थिति के हिसाब से उपदेश दे देता है। अब किसी के मन में जो आई गया है अगर सच्ची बात, तो हम यही क्यों ना बोल दें कि जो मन की बात माननी चाहिए। क्योंकि मन में तो आई गया है ना, स्वाभाविक हो जाता है इसके बाद तो सब कुछ एक्सेप्ट करना। मन की बात को झूठा साबित करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है सामने वाले के लिए। इसलिए प्रशिक्षण ट्रेनिंग ये बड़ा मुश्किल काम है। ट्रेनिंग का मतलब यही है कि जो मन में है उसको पलटना है। इसके तो मन में आ ही गया था, तो उन्होंने बोला जो तुम्हारे मन में है वही करो। हमारे मन में, इसे हमारे लिए शिक्षा नहीं है ये हमारे मन में बहुत कुछ है, लेकिन उसके मन में ये आ चुका है कि ये साक्षात भगवान है। तो रूप गोस्वामी ने वहीं पर गर्म लोहे पर डंडा मारा, है ना। जो मन कह रहा है उसको मानो। मन क्या कह रहा है तुम्हारा, बताओ। राजा कहे सुन मोरे मन ये इलाया,
साक्षात ईश्वर यहाँ नाही का संशया। मतलब मेरा मन तो ये कह रहा है कि ये साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कोई संदेह नहीं है ना। मान लो ना, फिर प्रॉब्लम कहाँ है। इत कही राजा गेला निज अभ्यंतरे, तबे दबीर खास आइला आपनारे घरे। और इस प्रकार से रूप गोस्वामी के साथ बातचीत के बाद राजा अपने अंतःपुर, अपने इंटरनल बेडरूम में चला गया, समझ लीजिए। तब रूप गोस्वामी जो दबीर खास कहलाते थे अपने घर लौट आए। तो प्रभात कह रहे हैं कि राजा निश्चित रूप से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि है। भगवद गीता में कहा गया है सर्वलोके महेश्वरम, भगवान सबके सारे संसार के हर चीज़ के मालिक हैं। प्रत्येक ग्रह में कोई ना कोई शासक या राजा होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भगवान विष्णु का प्रतिनिधि माना जाता है। उसे भगवान की ओर से ये सभी लोगों के हितों में को ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए परमात्मा रूप में भगवान विष्णु राजा को बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह सरकारी कामकाज संपन्न कर सके। अतएव रूप गोस्वामी ने राजा से पूछा कि उसके मन में क्या चल रहा है। घरे आसी दुई भाई युकति करियाँ, प्रभु देखी बारे चले वेश लुकाइयाँ। अपने घर लौट आने के बाद दबीर खास और उनके भाई जो थे, जो सनातन गोस्वामी थे, साकर मलिक, उन्हें पर्याप्त मात्रा में विचार विमर्श किया। क्या करना चाहिए हमें। हाँ, साक्षात भगवान आ गए हैं, हमें बरसों से इसकी इंतज़ार था। हम यहाँ मुस्लिमों के बीच में फंसे पड़े हैं, मजबूरी में वैष्णवों की रक्षा करने के लिए हम यहाँ पे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बन गए हैं। अब हमें क्या करना चाहिए। साक्षात भगवान आ गए हैं, यही मौका है, इसी वक्त निकलें। कि लेकिन निकले कैसे। मैं प्रधानमंत्री, तुम वित्त मंत्री, हम तो जहाँ जाएंगे पकड़ा जाएंगे। हाँ, इस मुस्लिम राजा को भरोसा है, आज मान रहा है कि राजा, लेकिन हमें जब देखेगा कि हम उसके पास चले गए तो इसको इनसिक्योरिटी हो जाएगी कि मेरे खास आदमी वहाँ चले गए, इसके सामने जाएंगे तो बात ही क्या करेंगे, हम अपने मन की बात कैसे करेंगे। छुप के जाएंगे तो कहीं पता चल गया तो मुसीबत है। तो सोचने लगे करें क्या हम। कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे ना, और बहुत बहुत बड़े व्यक्ति थे। अब हमारे मिनिस्टर लोग कहीं निकलें तो छुपे कैसे हो। तो इन्होंने सोचा कि हम वेश बदल कर जाएंगे, दाढ़ी वाड़ी लगा ली, जो भी है, मतलब इस तरह से पूरा वेश बदल लेंगे। अर्धरात्रे दुई भाई आइला प्रभु स्थाने, प्रथम में मिलीला नित्यानंद हरिदास माने सने। और इस प्रकार दबीर खास और साकर मलिक दोनों भाई आधी रात को वेश बदल कर चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के लिए गए। और सर्वप्रथम वो नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर से मिले। तो आधा जीवन तो ऐसी सफल हो गया, भगवान के इतने प्योर भक्तों से मिल लिए। नित्यानंद जो स्वयं भगवान है, हरिदास नामाचार्य, तो इनसे पहले मिले। तारा दुई जन जन आइला प्रभु गोचरे, रूप साकर मलिक आइला तोमा देखी बारे। नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर ने चैतन्य महाप्रभु को तुरंत बताया कि आपके दो भक्त रूप और सनातन दर्शन करने के लिए आए हैं। साकर मलिक कौन है, सनातन गोस्वामी है। और दबीर खास, साकर मलिक नाम था सनातन गोस्वामी का, और दबीर खास नाम था रूप गोस्वामी का। मुसलमान राजा के नौकरी करते थे, इसी नाम से जाने जाते थे। वो पुराने ज़माने में कल्चर था कि ये लोग नाम बदल देते थे। आज भी प्रभुपाद ने बताया कि ये मलिक वगैरह जो हम हैं, ये पदवियाँ मिली हुई थी मुस्लिम ज़माने से। जो कुछ स्पेशल पोजीशन पे आ जाते थे उनको ये पदवियाँ मिलती थी। कास्ट सिस्टम बाद में ये बन गया। दुई गुच्छ तीर्ण हुदुए दर्शन धनिया, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया। दोनों भाई अत्यंत दीनतावश, हाँ, अब भगवान से कैसे मिले, ये तो जन्मों की उनकी इच्छा थी। अब भगवान से मिले तो उन्होंने दांत में तिनका रखा, यानी कि मैं तिनके जैसा हूँ, ये कह सकते हो आप, तिनके से भी निम्न हूँ। तृणाद्यपि सुनीचेन, इसलिए घास का तिनके को मुंह में रख लिया। दिस इज़ माई पोजीशन, तिनका। तिनका दबाकर और अपने गले में कपड़ा बांधकर महाप्रभु के सामने दंड के समान गिर पड़े, आत्मसमर्पण कर दिया। हाँ, और जब ऐसा किया तो जैसे ही कहते हैं भगवान क्या कहते हैं, मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापे भी मोक्षयिष्यामि मां। मुक्ति मिल जाती है जीवात्मा को जो भगवान के शरण में जाता है। और जैसी किसी को मुक्ति मिलती है उसके भाव जागृत हो जाते हैं। तो भाव जागृत हो गए तो क्या हुआ फिर, दैन्य रोदन करे आनंदे विवल, प्रभु कहे उठ उठ हैल मंगल। चैतन्य महाप्रभु को देखकर दोनों भाई आनंद से अभिभूत हो गए और दीनतावश रोने लगे। महाप्रभु ने उनसे उठने के लिए कहा और उनके मंगल की कामना करी। तो मंगल तो हो ही गया जब सर्व मंगलकारी भगवान के आगे हम लोग नतमस्तक हो जाते हैं। नतमस्तक होने का मतलब समझना पड़ेगा, दैट माई लाइफ इज़ योर्स, है ना। किसी के सामने डंडे के समान गिर जाना इज़ लाइक दैट, एक वस्तु के समान बन जाना। जैसे आप किसी के सामने फुटबॉल बन के चले गए,
मतलब मैं फुटबॉल बन के आ गया हूँ, जो आपके चरणों में गिर गया हूँ, मारो, इधर से लात मारो मैं उधर जाऊँगा, उधर से लात मारना। तो इस तरह से जब हमारी चेतना ऐसी हो जाती है तो उसके बाद पूरे हृदय के कलमश समाप्त हो जाते हैं और परम आनंद प्राप्त होता है। तो मंगल तो तभी हो जाता है। अब मंगल होता क्यों नहीं है? क्योंकि हम थोड़ी रिजर्वेशन रखते हैं हर चीज़ में, थोड़ा सा अपने हाथ में भी कुछ रखना चाहते हैं। पता नहीं व्हाट इफ़ दिस हैपन, व्हाट इफ़ दिस हैपन्स, क्या पता ये जुगत ना चले, क्या पता ये जुगत ना चले, व्हाट इफ़ फेल। ब्रह्मचारी अगर ऐसा सोचने लगे कि व्हाट इफ़ कि आगे जाके मेरा मन ना लगे, व्हाट इफ़ कि मुझे नौकरी करनी पड़ जाए, तो कोई भी आत्मसमर्पण ही ना करे। और वैसे ही गृहस्थ भी, क्या पता क्या हो जाए कल को, क्या पता मेरा मूड ही बदल जाए, मेरा मन ही न लगे इस्कॉन में। तो ये जो व्हाट इफ़ ये रिजर्वेशंस है हमारी। भगवान पर पूरा शरणागति विश्वास की कमी है, उसके कारण से जीवन में हताशा रहती है। और वरना जीवन में एक बच्चे की भांति हम निश्चिंत रहते हैं और कृष्ण टेंशन में आ जाते हैं कि मुझे ही देखना है, नहीं तो ये तो कुछ भी कर लेगा। जैसे श्रीवास ठाकुर महाप्रभु उसको बोलते थे कुछ बचा ले, कुछ बचा ले, कुछ बचा ले, अपने लिए कुछ बचा ले। वो कहता अपने लिए बचा लूँ, दिमाग ठीक है मेरा, अपने, तो आप किस लिए हैं फिर? मैं 3 ताली मारूंगा और आपको देना पड़ेगा, नहीं तो मैं गंगा में कूद जाऊंगा, ख़त्म। तो भगवान टेंशन में है, किसी दिन 3 ताली ना मार ले। तो कृष्णा विल इंश्योर कि 1 ताली में ही वहाँ को पहुँचे, योगक्षेम महाम्यम। लेकिन फिर वो व्यक्ति भी वैसे ही होते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने दीनता बस भगवान के आगे शरणागति कर दी दोनों भाइयों ने, और भगवान ने उनको कहा कि आपका मंगल हो, कृपया उठिए, आपसे तो बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारी आगे की प्लानिंग है, सेवाएं हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और हम भी उसके बारे में चर्चा अगले प्रवचन में करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।